Good morning, my dear students. Today I shall teach you the remaining questions from the diary of Anne Frank. From the question 21 to 35. I hope that you will listen very carefully. Question number 21. Which subject was she not sure of passing? यानी एने फ्रैंक किस सब्जेक्ट में पास होने में श्योर नहीं थी, यानी उसे डाउट था पास होने में। तो उसका जो विषय है वो मैथ में स्वयं को कमज़ोर बताती थी, तो इसलिए इसमें ऑप्शन होगा आपका मैथ। इंग्लिश साइंस इनमें वह कमज़ोर नहीं थी। वाई वॉज मिस्टर कीजिंग एनॉयड विद हर? मिस्टर कीजिंग उससे क्रोधित क्यों थे? आपको मालूम है कि जो मिस्टर कीजिंग हैं वह उसके मैथ के टीचर हैं। तो क्यों क्रोधित थे? तो आपको मालूम है क्यों क्रोधित थे कि वह क्लास में अत्यधिक बातचीत करती थी। तो इसमें ऑप्शन देखेंगे जरा। सी वाज नॉट गुड स्टूडेंट, वह अच्छी स्टूडेंट नहीं थी। सी वाज टॉकेटिव, वह बातूनी थी। सी वाज रूड, वह अभद्र थी। तो इसमें बी ऑप्शन सही है, वह बातूनी थी, टॉकेटिव थी। अगला क्वेश्चन है आपका 23। विच टॉपिक वाज सी टू राइट एन एसे ऑन एज ए पार्ट ऑफ हर पनिशमेंट? यानी उसे पनिशमेंट के रूप में किस टॉपिक पर निबंध लिखने के लिए दिए गए थे? तो इसमें देखिए किस किस पर दिए गए थे। ये चैटर बॉक्स, एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, क्वेक क्वेक, सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। तो यानी इन सभी पर उसे निबंध लिखने के लिए दिए गए थे। तो ऑप्शन इसमें आएगा आपका डी। डी इज करेक्ट। अगला देखिएगा। व्हाट लैंग्वेज वाज द डायरी ओरिजिनली रिटन इन? यानी वह डायरी ओरिजिनली रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो आपको मालूम है कि जो ओरिजिनली रूप से लिखी गई थी वह आपकी डच भाषा में लिखी गई थी। तो इसमें आपको डच ऑप्शन देखना है, और डच लिखा है आपका सी नंबर पर, है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 25। हाउ डिड एने जस्टिफाई हर बीइंग टॉकेटिव इन एसे? यानी निबंध में एने बातचीत करने के बारे में कैसे न्यायोचित ठहराती है कि बातचीत करना उसका गुण है, ऐसा कैसे ठहराती है? तो उसने बताया था कि यह उसका वंशानुगत गुण है, तो वह इसको ठीक नहीं कर सकती है। उसने ये भी बताया था कि वह उसकी माँ हैं, वो बहुत बात करती हैं, वो भी बातूनी हैं, तो ये वंशानुगत प्राप्त किया हुआ गुण है, इसे वह हटा नहीं सकती। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? सी नंबर। इट इज एन इनहेरिटेड ट्रेट फ्रॉम हर मदर। यह उसे उसकी माँ से वंशानुगत गुण प्राप्त है। एंड यू कांट डू मच अबाउट इट, और इस बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। व्हाट इज ए स्टूडेंट ट्रेट? यानी स्टूडेंट का क्या गुण होता है? यानी जो उसने बताया है कि स्टूडेंट का गुण है कि वो तो बातचीत करता है। तो इसमें बातचीत करने के लिए आपका बी ऑप्शन आया है, टॉकिंग, है ना। ये वॉकिंग, रनिंग और स्टडिंग ये नहीं है, टॉक करना अधिक होता है। हु वाज मिस्टर कीजिंग? मिस्टर कीजिंग कौन थे? तो मैंने आपको ऊपर भी वर्णन किया था कि वो उसे मैथ पढ़ाते थे, और मैथ में ही वह अनसर्टेन थी, कमज़ोर थी, कहती थी शी वाज नॉट श्योर इन मैथ। तो इसमें क्या आएगा आपका? बी ऑप्शन सही है। इसमें एनएज मैथ टीचर, यानी एनए के वो मैथ टीचर थे कीजिंग।
व्हेन वाज एन बॉर्न, एने का जन्म कब हुआ था? तो आप शुरुआत में जैसे ही पाठ को पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है बिफोर यू रीडिंग, तो वहीं पर उसका बर्थ डे दे रखा है ऑन 12 जून 1929, यानी ये दे रखा है 12 जून 1929 वो उसका जन्म हुआ था। तो ये आपको लर्न भी रखना है, और डेटें सब मिलती जुलती दे रखी हैं, उनमें कन्फ्यूजन आपको नहीं करना है। व्हाट डू मोस्ट पीपल डू इन देयर डायरी? डायरी में अधिकतर लोग क्या लिखते हैं, क्या लिखना पसंद करते हैं? तो आपको मालूम है वो जीवन के कुछ उन्हें जो तथ्य अच्छे अच्छे लगते हैं केवल उन्हीं को लिखते हैं। हास्य आस्पद स्टोरी तो लिखते नहीं हैं, या अपने बारे में कोई हंसी मजाक वाली चीज़ लिखते नहीं हैं। तो इसमें बी ऑप्शन आपका सही है, राइट फैक्ट्स, तथ्य, है ना, तथ्य लिखते हैं अपने जीवन के बारे में। अगला क्वेश्चन है हु वाज एनेज ट्रू फ्रेंड? एने का सच्चा मित्र कौन था? आपको पहले ही बताया गया है कि उसकी क्लास भी मित्र थी, उसके पेरेंट्स भी मित्र थे, उसकी सिस्टर भी मित्र थी, लेकिन दीज आर नॉट रियल, यानी ये वास्तविक मित्र नहीं थे जिनसे वह अपना पूरा पर्सनल स्टफ कह सके। तो उसने अपनी डायरी को ही अपना सच्चा मित्र बनाया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है डायरी के लिए? सी ऑप्शन है, हर डायरी किटी, है ना। उसका नाम किटी था डायरी का, उसने उसे अपना मित्र बनाया था। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट वाज द सब्जेक्ट ऑन विच सी हैड टू राइट? कौन सा सब्जेक्ट था जिस पर उसे लिखना था, यानी उसे लिखने के लिए ऐसे दिया गया था। तो पहले किस बात के ऊपर दिया गया था कि उसे इस पर ऐसे लिखना है? तो इसमें देखिए ऑप्शन दे रखी है, नेसेसिटी ऑफ वॉकिंग, टहलने की आवश्यकता पर, नेसेसिटी ऑफ रनिंग, दौड़ने की आवश्यकता पर, नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, बातचीत करने की आवश्यकता पर, नेसेसिटी ऑफ स्टडिंग, या स्टडी करने की आवश्यकता। तो आपको मालूम है कि टॉकिंग की आवश्यकता के ऊपर उसे पहले निर्णय दिया गया था, है ना। तो यू आर श्योर। क्वेश्चन नंबर 33, हाउ डज द एन एक्सप्लेन हिज फादर? जो एन है वो अपने पिता की किस प्रकार प्रशंसा करती है, या किस प्रकार उन्हें बताती है, डिस्क्राइब करती है? तो उसने बताया कि उसके परिवार में उसके पिता अत्यधिक प्रशंसनीय पिता थे, एडोरेबल थे। तो इसमें पहला ही आपका ऑप्शन दे रखा है, मोस्ट एडोरेबल फादर, और पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्योंकि दूसरा ऑप्शन दे रखा मोस्ट एंग्री, तो एंग्री तो होते नहीं थे, मोस्ट डेलिकेट, बहुत ही नम्र, ऐसा भी नहीं थे, नन ऑफ द एबव, वैसे में कुछ नहीं, ऐसा तो होता है। अब आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 34, हु इज एनेज लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड? यानी एने का बहुप्रतीक्षित मित्र कौन है, यानी जिसकी वह लंबे समय से प्रतीक्षा कर रही है, ऐसा मित्र कौन है? यानी तो उसने इसमें कहा गया है उसका पेन है, उसकी कैट है, या उसकी डायरी किटी है, या हर डॉग है उसका डॉग है। कुछ नहीं, लॉन्ग वेटेड क्या था, हर डायरी किटी, उसकी वे प्रतीक्षा कर रही थी। उसने डायरी को लिखा खूब अच्छी तरीके से। अगला क्वेश्चन है, एंड दैट इज द लास्ट क्वेश्चन, you understand it very carefully. How does she want to begin her diary? वह अपनी डायरी की शुरुआत कैसे करती है? तो आपको मालूम है कि शुरुआत में ही वह अपनी जो डायरी का नाम रखा है, उसने अपनी डायरी का जो नाम रखा है, उस डायरी को जो नाम रख रहा है उसने किटी के बारे में ही पहले इंट्रोडक्शन दे दी है। क्योंकि वह कहती है पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल,
यानी लोगों की अपेक्षाकृत पेपर में अधिक धैर्य होता है, क्योंकि हम यदि कोई चीज़ पेपर में लिख देते हैं, जब तक कोई दूसरा उसे ऑब्जर्व नहीं करता है, रीड नहीं करता है, तब तक पेपर दूसरे को बताने नहीं जा सकता। यदि हम लोगों को यही बात बताते सुनाते हैं तो ये बात एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँच जाती है। इसलिए उसने सबसे पहले जो अपनी डायरी प्रारंभ की तो उसने अपने किटी का इंट्रोडक्शन कराया, उसने क्यों बनाई है, क्या नाम है उसका। तो इसमें बी ऑप्शन आपका सही है, बाई गिविंग एन इंट्रोडक्शन, यानी परिचय कराकर। बाई राइटिंग हर नेम, उसका नाम लिखकर नहीं। बाई राइटिंग अबाउट हर हॉबी, यानी अपनी हॉबी लिखने के द्वारा या लिखने पर। नन ऑफ द अबव, इसमें से कुछ नहीं। तो ऐसा नहीं है, आपका बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। I hope that you have listened all the answer of remaining part of this chapter from 21 to 35. Okay, now I send you PDF of another chapter. Thank you so much for listening.